होली के मौके पर सिख समाज की जानिब से हर साल की तरह रिवायती तौर पर हल्ला मोहल्ला के उन्वान से मजहबी जुलूस का एहतमाम किया जाता है। इस मरतबा कोरोना के फैलाव को देखते हुए इंतजामिया ने पूरे जिले में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है, जिसकी वजह से किसी भी मजहबी जुलूस को निकालने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में सिख समाज के मुश्तइल नौजवानों ने इंतजामिया की जानिब से इजाज़त नहीं मिलने के बावजूद जुलूस निकाला। पुलिस की जानिब से रोके जाने पर पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। वाक़े की तफसीलात से मीडिया नुमाइंदों को वाकिफ करवाने के लिए आज जिला एसपी प्रमोद कुमार शिवाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। आप विदित हैं कि सिख समुदाय की तरफ से, सिख बांधवों की तरफ से हल्ला बोल मनाया जाता है होली के दूसरे दिन। तो कोविड की परिस्थिति देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की कुछ गाइडलाइंस थे और नांदेड़ में 25 तारीख से लॉकडाउन है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हल्ला बोल की परमिशन नकारी गई थी। इस बारे में अलग अलग बैठक ली गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से गुरुद्वारा सदस्य, एप्लीकेंट और धर्मगुरु इनको आह्वान किया गया था। कोविड की परिस्थिति देखते हुए उनकी तरफ से भी एक जाहिर पब्लिसिटी की थी उन्होंने कि इस बार ट्रेडिशनल रूट से हल्ला बोल न निकालते हुए गुरुद्वारा के अंदर ही प्रतीकात्मक तरीके से मनाया जाए, और इस तरह से बंदोबस्त का नियोजन किया गया था। लेकिन कुछ यंगस्टर है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने वो बैरिकेड तोड़ के बाहर आए और ट्रेडिशनल रूट पे उन्होंने अपना हल्ला बोल का पारंपरिक जो परिक्रमा की है। इसमें हमारे 8 पुलिस कर्मचारी जख्मी है, 8 व्हीकल का नुकसान हुआ है। टोटल 3 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, 18 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो शूटिंग हमारे पास अवेलेबल है, उससे और कुछ आरोपी हम निष्पन्न करेंगे, अरेस्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर, इस घटना को लेकर जो पुलिस पर एक तरह से हमला हुआ है, तो पुलिस ने इसका उस वक्त मतलब उस बल का क्यों नहीं प्रयोग किया, या इस तरह के अगर कंट्रोल नहीं होता? ये एक धार्मिक परिक्रमा थी, तो पुलिस ने समय देखते हुए उचित कार्रवाई की है और अरेस्ट की कार्रवाई आगे हम जरूर करेंगे। सिखों के मुश्तइल हुजूम की जानिब से पुलिस पर हुए जानलेवा हमले के वाक़े से शहर में डर खौफ का माहौल पैदा हो गया है। लोग इस बात को लेकर खौफजदा है कि लोगों की हिफाजत करने वाली पुलिस ही अगर खुद महफूज नहीं तो आवाम की हिफाजत क्या करेगी। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े का जायजा लेने के लिए आज एक आला सतही मीटिंग का भी इनेकाद किया गया। मीटिंग में जिला एसपी और IG के अलावा नांदेड़ के जिला इंचार्ज वजीर और रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद अशोक चौहान ने गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसमें मुलविस सभी अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। गुरुद्वारे के बाबा जी ने खुद ऐसे कोई धार्मिक कार्यक्रम से इस साल हम नहीं करेंगे ऐसा एग्री किया था। पुलिस और कलेक्टर और बाकी प्रशासनों से उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हम ये प्रोग्राम कोविड के कारण इस साल नहीं करेंगे, और पुलिस ने भी मना कर दिया था। इसके बावजूद लोगों ने प्रोसेशन बैरिकेड तोड़कर रास्ते पे दौड़ कर गए और दौड़ के पुलिस के पीछे लगकर जो पुलिस पे हमला किया है वो निंदनीय है, गलत है, और नांदेड़ में ऐसी घटना घटना कोई अच्छी बात नहीं है। तो पुलिस निश्चित तौर पे इसकी पूरी तहकीकात करेगी और जो भी लोग इसमें ज़िम्मेदार है इस घटना के, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई सरकार बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमला बड़ा गंभीर है। पुलिस हॉस्पिटल में एडमिट है, कांस्टेबल्स हमारे कहीं बाल बाल वो भी मरते थे, बाल बाल बच गए हैं। बड़ी गलत बात है, इससे नुकसान हुआ है और पूरे महाराष्ट्र में इसकी गलत चर्चा हो रही है। इसका हम निषेध करते। पुलिस पर हुए हमले के वाक़े की सिख समाज की जिम्मेदारान की जानिब से भी मजम्मत की जा रही है और जो लोग इसमें मुलविस है उनके खिलाफ पुलिस की जानिब से की जा रही कार्रवाई को भी सही ठहराया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया में इस वाक़े को लेकर पूरे सिख समाज को तनकीद का निशाना बनाने की हो रही कोशिशों को भी गलत बताया गया। कल जो घटना हुई वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। त्योहारों के समय इस तरह की घटना होना अनुचित है, चाहे किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के लिए हो। त्यौहार ये इंसानों की खुशी मनाने के लिए, बांटने के लिए होता है और परंपरा के निर्वहन के लिए होता है। तो ऐसे समय सद्भाव और बंधुभाव और साथ ही अमन शांति का भी हमारे को ध्यान रखना होता है। और ये जो घटना हुई स्फूर्त घटना है। अचानक से जो लोग हैं, जो होली का मेला था वो परंपरागत निकालने की मांग करके अचानक उन्होंने बैरिकेड्स लांघकर बाहर आ गए, और ऐसी कल्पना किसी को भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, और उसमें ये हुआ। और हमारे सभी जो धर्मगुरु है,
गुरुद्वारा बोर्ड के सदस्य है, शहर के जो प्रतिष्ठित सिख नागरिक है, उन्होंने भी यही कहा है कि शहर में शांतता होनी चाहिए और जिस प्रकार की हिंसक घटना हुई है उसके संदर्भ में सोशल मीडिया पे जो कुछ तत्व लगे हुए हैं तो उनको जतन करना चाहिए। जैसा भी माननीय एसपी साहब ने कहा है कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। तो हमको एक अच्छे भारतीय होने के नाते, अच्छे सिटीज़न होने के नाते एक दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ऐसी घटनाएं होती है और जिससे बहुत शुद्धता महसूस होती है, शहर में सनसनी फैल जाती है, लोगों में भय होता है। मुंबई में सचिन वाजे के दहशतगर्दाना हमले में मुलविस होने के इंकशाफ के बाद से ही महाराष्ट्र पुलिस तनकीदों के निशाने पर है। ऐसे में नांदेड़ के गुरुद्वारे में पुलिस पर हुए हमले ने पुलिस को मजीद तनकीद का निशाना बनने का मौका दे दिया है। पुलिस इस हमले में मुलविस सभी अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।